हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेशन सुरक्षा रिसेंटली सीन न्यूज। आप देख पा रहे होंगे ये है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और इनको सभी जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है क्योंकि ये चाणक्य जी के नाम से जाने जाते हैं। मोदी साहब के चाणक है जी। क्लियर। तो मोदी साहब को बनाने में इनका बड़ा रोल है, और इवन पार्टियां जितनी भी जीत रही है बीजेपी जो भी स्टेट में, इनका ही दिमाग, कहा जाता है कि इनका ही दिमाग होता है पूरा उसमें, और सारी मीटिंग को अटेंड यही करते हैं। तो क्या है, अभी आप जानते हो कि झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन ने डेट भी डिसाइड कर दिया, 2 फेज में होंगे और 20 नवंबर को। क्लियर। और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। अब कई सारे रैली ले रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट भी रैली ले रही है। इवन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हेमंत सोरेन जी, ये भी एक रैली ले रहे हैं कई सारे झारखंड में आए इलेक्शन जीतने के लिए, और कई सारे प्रॉमिस किए जा रहे हैं। तो अमित शाह जी ने बोला है कि हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन सुरक्षा। ऑपरेशन सुरक्षा हम स्टार्ट करेंगे जब हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी झारखंड के अंदर। व्हाट आई मीन्स, बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी झारखंड के अंदर इलेक्शन के बाद, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन सुरक्षा। और ऑपरेशन सुरक्षा का मेन मोटिव होगा एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या होगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एंड करना, खत्म करना इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन सुरक्षा का मेन एम है। तो अभी ये न्यूज में है, आज ही समथिंग कल ये रैली ली थी अमित शाह जी ने और स्टेटमेंट दिया है। क्लियर। याद रखना ऑपरेशन सुरक्षा। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु विल हेड अ कमेटी सेट अप बाय गवर्नमेंट टू एग्जामिन द ऑब्जेक्शन ऑफ स्टेट ऑन इको सेंसिटिव एरिया इन वेस्टर्न घाट। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ा ही वर्ल्ड में डिस्कस किया जा रहा है। क्या? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ा ही डिस्कस किया जा रहा है वर्ल्ड में, और इसको देखते हुए इकोलॉजिकल, जो इकोलॉजिकल एनवायरमेंट है, इसकी साइकिल को भी डिस्ट्रॉय करने से मना किया जा रहा है। वी कैन से डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उसको रोका जाए। और आप जानते हो कि वेस्टर्न घाट बड़े ही घने जंगल है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट में बड़े ही घने जंगल, वेस्टर्न घाट में। और ये क्या है? इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। क्या है? इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। इसको डिस्टर्ब ना करने के लिए गवर्नमेंट ने 2010 में डिसाइड किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसको हेड करेगी गडजिल कमेटी। और गडजिल कमेटी ने बोला कि पूरा वेस्टर्न एरिया को इको सेंसिटिव एरिया बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए पूरे वेस्टर्न घाट को। देन आफ्टर गवर्नमेंट इसके लिए डिसाइड नहीं हुई, और 2013 में एक और कमेटी सेटअप करी गई अंडर हेडेड ऑफ के कस्तूरी रंजन के अंडर हेड ऑफ एक और कमेटी सेटअप करी गई। इन्होंने बोला कि 37% पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर एज अ इको सेंसिटिव एरिया। क्या है? कि 37% पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर एज अ इको सेंसिटिव एरिया। अब ये होता क्या इको सेंसिटिव एरिया, और वेस्टर्न घाट कितनी स्टेट को कवर करता है? तो देखो, वेस्टर्न घाट कवर करता है पहले गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन स्टेट को वेस्टर्न घाट कवर करता है। क्लियर। अब इसमें 37% पार्ट को वी कैन से इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ के कस्तूरी रंजन के हिसाब से। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके कई सारे नोटिफिकेशन निकाले। अभी लेटेस्ट 6th नोटिफिकेशन आया है। कौन सा आया है? 6th नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बोला गया इंडिया ने कि 56,825.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया
डिक्लेयर करा जाएगा एज अ इको सेंसिटिव एरिया। क्या करा जाएगा, इतना एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा इको सेंसिटिव एरिया। क्लियर। अब ये करने के साथ नोटिफिकेशन डिक्लेयर करने के बाद 60 डेज दिए स्टेट को। अगर किसी भी स्टेट को ऑब्जेक्शन है, अगर इसमें जो जो विलेज कवर हो रहे हैं, जो जो एरिया कवर आ रहा है, उसमें अगर किसी भी स्टेट को ऑब्जेक्शन है तो वो 60 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकती है। क्लियर। तो गोवा ने ऑब्जेक्शन लिया 21, जो कि 21 विलेज इस जो कवर आ रहे थे इको सेंसिटिव जोन में, उसमें ऑब्जेक्शन लिया। अब इसकी एग्जामिन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी सेटअप करी जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट पैनल सेटअप किया, जिसको हेड करेंगे संजय कुमार। कौन, संजय कुमार जिसको हेड करेंगे। ये एक एक्सपर्ट पैनल डिसाइड किया और ये गोवा जाएंगे और देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि ये फिजिबिलिटी है कि नहीं है, या फिर विलेज को हटा दिया जाएगा इको सेंसिटिव एरिया से, या फिर उनको इको सेंसिटिव एरिया में रखा जाएगा। अब इको सेंसिटिव एरिया क्या है, तो देखो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल यहां पर डिक्लेयर कर दी जाएगी इलीगल। वी कैन से यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो सकती, जैसे माइनिंग, क्वेरिंग, सैंड माइनिंग, ये सारी डिक्लेयर कर दी जाएंगी इलीगल। वी कैन से इसको ह्यूमन डिस्टर्बेंस से बिल्कुल एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ ओनली नेचुरल डिस्टर्बेंस अलाउ करा जाएगा। जो भी है नेचुरल डिस्टर्बेंस, वो नेचुरल डिस्टर्बेंस नहीं कह सकते, वो तो ग्रोथ हो रही है नेचर में। अगर सबसे बड़ा कारण नेचर का क्या है, नेचर जो डाउन होते जा रहा है, नेचर जो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन एक्टिविटी, और इसको अपन बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अगर नेचर के भरोसे सब छोड़ दिया जाए तो नेचर तो इतना अच्छा है कि उसकी ग्रोथ ही करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो क्या है कि उस एरिया को बिल्कुल डिस्टर्ब फ्री करने के लिए इको सेंसिटिव एरिया बना दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ने 6 नोटिफिकेशन वीकेंड से पास किया था, जिसमें बोला है कि 56,825.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लियर, समझ गए मेरी बात को। और इसके लिए गोवा ने जो ऑब्जेक्शन उठाया उसके लिए कमेटी बनी है जिसको हेड करे संजय कुमार। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग फर्स्ट एशिया बुद्धिस्ट समिट। देखो फर्स्ट एशिया बुद्धिस्ट समिट होने जा रही है और ये न्यू दिल्ली में होगी। कहां पर, इंडिया इसको होस्ट करने वाली है और ये चलेगी 5 to 6 नवंबर। क्लियर, 2 दिन ये चलेगी। अब इसका पहले जान लेते हैं थीम क्या है। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। क्लियर, ये इसकी थीम है। और इसमें होगा क्या, तो देखो कई सारे स्कॉलर, एक्सपर्ट्स और कई सारे साइंटिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्कस ऑन कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी। याद रखोगे क्या है कि इसमें जो कंटेम्परेरी लेटेस्ट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी, इस पर डिस्कस किया जाएगा। और ये पहली है, फर्स्ट याद रखना, पहली एशिया बुद्धिस्ट समिट होने जा रही है इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में, और ये 2 दिन चलेगी, 2 डेज की समिट है, 5 to 6 नवंबर, आज और कल। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग बाली पदयामी फेस्टिवल। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका आंसर जान लीजिए। यह है कर्नाटका। कर्नाटका सेलिब्रेट कर रही है बाली पदयामी फेस्टिवल। अब ये है क्या फेस्टिवल, देखो जैसा कि आप जानते हो कि विष्णु भगवान ने कई सारे रूप लिए थे। इसमें एक रूप था वामन रूप,
और ये वामन रूप क्यों लिया था? क्योंकि एक पृथ्वी पर एक असुर का राजा था जिसका नाम था बाली चक्रवर्ती। क्या नाम था? बाली चक्रवर्ती। ये असुरों का राजा था। इसने पूरे पृथ्वी, पाताल लोक पृथ्वी पर अपना राज जमा लिया। और इस चीज को देखते हुए देवता लोग कई सारे परेशान हो गए। अब वो गए विष्णु भगवान के पास कि हे भगवान, हमें असुर का राजा जो कि बाली चक्रवर्ती है, इससे बचाइए। ये बड़ा ही पावरफुल राजा है और इसने पूरे पृथ्वी पर अपना राज जमा लिया है। तो विष्णु भगवान ने क्या हुआ? विष्णु भगवान ने अवतार लिया जिसको बोला गया वामन अवतार। अब ये वामन अवतार लेने के साथ, देख पा रहे होंगे आप, ये वामन अवतार है। वामन अवतार के साथ ये गए राजा के दरवाजे पर और भिक्षा मांगी कि भिक्षाम देहि, इस तरीके से जो मांगते हैं। तो राजा बाहर आया। राजा बहुत ह्यूमैनिटी वाला पर्सन था, मीकन से बड़ा दयालु टाइप का, बेनोवलेंस बड़ी रखता था। क्लियर? तो राजा आए दरवाजे पर। राजा ने बोला कि बोलो ब्राह्मण, क्या चाहिए आपको? तो भगवान बोले वामन अवतार में कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। अब 3 पग जमीन क्या होती है? 3 पग जमीन का मतलब होता है कि 3 पैर चलना, वो होती है जमीन। तो राजा बोला ये तो बड़ी बहुत कम जमीन है, इसमें कैसे आप गुजारा करोगे? आप छोटे हो इवन, तो इतना तो जमीन किसी को भी दे देंगे। तो वामन भगवान थे, उन्होंने बोला कि देखो मेरा रूप तो बहुत छोटा है और मेरी हाइट भी बड़ी छोटी है, तो मुझे छोटी जमीन चाहिए, बड़ी कम जमीन चाहिए। आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते? तो राजा ने बोला ठीक है, मैं तैयार हूं, बताइए आपको कौन सी जमीन चाहिए। तो पहले तो भगवान ने बोला, भगवान ने इसको फंसाना था कैसे भी। तो भगवान ने बोला कि मुझे पहले प्रॉमिस करो, पहले संकल्प लो कि आप जमीन दोगे। तो राजा ने संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के साथ भगवान ने वो रूप लिया अपना कि पहला पग रखा तो उसमें पूरा पाताल लोक और पृथ्वी लोक, भूलोक सारा कवर हो गया। क्लियर? दूसरा पग रखा अपना तो पूरा भूमंडल, आसमान, सारे प्लेनेट कवर हो गए। अब बचा कुछ नहीं। अब तीसरा पग भी रखना था भगवान को। तो भगवान ने राजा से पूछा कि बताइए, अभी तो एक पग और रखना है मेरे को, अब मैं इसको कहाँ रखूं, ये बताओ मुझे। तो राजा बोला कि अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं भगवान, अब तो मेरे पास ब्राह्मण कुछ बचा नहीं है, अब बस एक शरीर बचा है मेरा, इस शरीर पर रख लो अपना तीसरा पग। तो वामन भगवान ने तीसरा पग उसके शरीर पर रखा और उसको भूलोक से पाताल लोक में पहुंचाया और पाताल लोक का उसको राजा बना दिया। क्लियर? ये कहानी है पूरी इसकी। क्लियर? तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटका के अंदर। कहां पर? कर्नाटका के अंदर बाली पदयामी फेस्टिवल। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये वामन भगवान है और ये राजा है बाली चक्रवर्ती। इस राजा को भूलोक से, वीकेंड से पाताल लोक में भगवान ने पहुंचाया था जब वामन अवतार लिया था। तो हिंदू धर्म के लिए ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूमा बोको बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखो ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनका नाम है दूमा बोको, और ये दूमा बोको बने हैं बोत्सवाना कंट्री के। और बोत्सवाना कंट्री कहां पर है? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आप देखना कि बोत्सवाना एक कंट्री है, वहां के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं और इनको हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने इवन इनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला कि आपको नए प्रेसिडेंट बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये बोत्सवाना के नए प्रेसिडेंट बन गए जिनका नाम है दूमा बोको। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2024। ये पूछ रहा है कि बताइए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2024 कब पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों 5 नवंबर को। 5 नवंबर को आज है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और इसका मेन एम होता है सुनामी अवेयरनेस। सुनामी अवेयरनेस याद रखोगे। क्लियर? 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे पड़ता है। क्लियर? ऑब्जर्व किया जाता है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री डेवलप्ड हुसोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। देखो ये पूछ रहा है कि हुआसोंग 19 बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई है, किस कंट्री ने? तो ये बनाई है दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया ने। और नॉर्थ कोरिया हमेशा यूएसए को धमकी देती है। याद रखना,
ये हमेशा यूएसए को धमकी देती है और यूएसए बोला है कि ये मिसाइल हमने अभी लॉन्च की है, टेस्ट कर लिया है और ये मिसाइल यूएसए को पूरा कवर कर रही है। तो यूएसए बच के रहे, इवन ये यूएसए को पूरा कवर कर रही है और ये इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है कि बताइए किस कंट्री ने हुसोंग 19 बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है? वो है नॉर्थ कोरिया। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इसरो हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट एनालॉग स्पेस मिशन इन विच प्लेस ऑफ इंडिया। देखो इसरो ने क्या किया है, एक एनालॉग स्पेस मिशन स्टार्ट किया है। अब इस मिशन का मेन मोटिव क्या है? देखो आप जानते हो कि इसरो कई सारे इंटरप्लेनेटरी मिशन स्टार्ट करती है। क्या करती है? इंटर प्लेनेटरी मिशन। सर ये क्या होता है? देखो आपने सुना होगा मॉम के बारे में, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये क्या है? इसरो का मिशन था मार्स पर जाना, मार्स पर एक्सप्लोरेशन करना और ये फाइंड आउट करना कि वहां पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, मींस ह्यूमन वहां पर सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता। इवन आप जानते हो मून पर भी हमारा साउथ पोल पर हम लैंड कर चुके हैं और हमने फाइंड आउट भी कर लिया, कई सारा एक्सप्लोरेशन भी कर लिया है। अब क्या है कि देखो आप जानते हो कि कॉस्ट बड़ी लगती है, दूसरे प्लेनेट पर जाने में बड़ा ही कॉस्ट लगती है। और क्या है इसरो क्या कर रही है, अब एक जगह उन्होंने डिसाइड की है, वहां पर प्लेनेट जैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी और वहां पर चेक करेगी कि दूसरे प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। तो देखो क्या है, ये लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में क्या है, इंडिया एक एनालॉग स्पेस मिशन स्टार्ट कर रही है इसरो, जिसमें यह पता किया जाएगा लेह लद्दाख में, क्योंकि आप जानते हो लेह लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो सुटेबल है एज सेम एज अदर प्लेनेट। क्लियर? जैसे विंटर में बड़ा ही निगेटिव टेम्परेचर हो जाता है और समर में भी टेम्परेचर वीकेंड से आप देखिए मतलब रहता ही इतना 0, 1, ठीक है, -2, -3 इतना तो रहता ही है लद्दाख में। क्लियर? तो क्या है, विंटर और समर में एक जैसा टेम्परेचर रहता है लेह लद्दाख में। तो क्या है दोस्तों कि ये इसरो अब एक मिशन लॉन्च कर रही है जिससे क्या है कि दूसरे प्लेनेट पर भी ऐसे टेम्परेचर रहता है। तो ये पता करने के लिए कि ह्यूमन की लाइफ एग्जिस्टेंस है कि नहीं है दूसरे प्लेनेट पर, तो लेह लद्दाख में एक मिशन स्टार्ट किया जा रहा है जिसको बोलते हैं एनालॉग स्पेस मिशन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इंडिया हैज डिसाइडेड टू इनवाइट विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज चीफ गेस्ट इन रिपब्लिक डे ऑफ 2024। देखो दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, मैंने प्रीवियस में बताया था, इंडोनेशिया के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं और इनका नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांतो। क्या है? प्रबोवो सुबियांतो इनका नाम है। क्लियर? याद रखना। और ये अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के। कहां के बने हैं? इंडोनेशिया के। इनसे पहले कौन थे? जोको विदिदो। क्लियर? अब क्या है, इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशन बहुत मतलब हायर लेवल पर है। क्लियर? अभी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि अभी एक गरुड़ शक्ति 24 एक्सरसाइज भी हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में हुई, जो कि जकार्ता में चल रही है। क्लियर? और क्या है, इंडिया अब डिसाइड किया इंडिया ने कि रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को मनाया जाएगा, जो कि भारत के संविधान का वीकेंड से डे मनाया जाता है, इस दिन इनको चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को, जो कि नए राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, जिनका नाम है प्रबोवो वो सुबियांतो। क्लियर? क्या है? प्रबोवो सुबियांतो। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना। क्लियर? PS नाम से याद रखना, ठीक है? क्लियर? तो इसी के साथ 5 नवंबर के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।